नमस्कार। अथ षष्ठं मण्डलं तृतीयस्य सूक्तस्य भारद्वाजो बृहस्पत्य ऋषिः अग्निर्देवता। अब षष्ठम मंडल के तीसरे सूक्त का प्रारंभ है। अग्ने स क्षेषदरितपा तेजा उरु ज्योतिः नशते देवयुष्टे य त्वं मित्रेण वरुणः सजोषा देव पासी तेजसा मर्तम अह। हे अग्नि, मित्र और वरुण के साथ तुल्य प्रीति रखने वाले आप अस्त्र से जिस मनुष्य की पाप से रक्षा करते हो, हे अग्नि, वह मनुष्य सत्य का पालन करने वाला, सत्य के पालन के लिए उत्पन्न हुआ दीर्घायु प्राप्त करता है। वह देवत्व की कामना करने वाला आपका विस्तीर्ण तेज भी प्राप्त करता है। जो मनुष्य सत्य का पालन करता हुआ सत्य के लिए ही दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है, वह परमात्मा का तेज तथा संरक्षण प्राप्त करता हुआ दीर्घायु प्राप्त करता है। इजे यज्ञेभिः शशमे शमीभिः ऋतद्वाराय अग्नये ददाश एवाचन तम यशसाम जुष्टिना अहो मर्तम नशते न प्रदृप्तिः। जो मनुष्य उत्तम वृद्धि के योग्य प्रशंसनीय धनयुक्त अग्नि को हवि अर्पण करता है, वह मनुष्य अनेकों यज्ञ कर्मों को करता है, शांति देने वाले कृत्यों से शांति प्राप्त करता है, उसे यश की प्राप्ति सदा रहती है। उस मनुष्य को पाप तथा अहंकार भी कभी नहीं होते। सूरो न यस्य दृष्टिः अरेपा भीमा यदेति शुचितस्त आथिः हेशस्वतः शुरुधो नायम अक्तोः कुत्राचिद रणवो वस्तिः वनेचाहा। सूर्य के समान जिसका दर्शन निर्दोष होता है, हे अग्नि, उस तुम्हारी शुभ्र पवित्र बुद्धि के समान तेजस्वी ज्वालाएं भयंकर होकर चारों ओर प्राप्त होती हैं। वह अग्नि रात्रि में शब्द करने वाले प्राणी के शोक को रोकने वाले के समान उनके निवास स्थान में अथवा वन में कहीं भी हो तो भी रमणीय ही दिखाई देता है। इसी प्रकार निर्दोष तथा बुद्धिमान मनुष्य का तेज भी अग्नि ही की भांति सब ओर जाता है तथा उग्र होने पर भी शोक को दूर कर आनंद ही देता है। तिग्मं चिदेम मही वर्पो अस्य भसदश्वो न यमसान आसा विजेहमानः परशुः न जिह्वाम द्रविः न द्रावयति दारुथक्षत। इस अग्नि का मार्ग तीक्ष्ण है, इसका रूप तेजस्वी प्रकाशित होता है। वह वेगवान अश्व की भांति मुख से ग्रहण करता है, परसे की भांति अपनी ज्वाला रूपी जिह्वा को आगे की ओर करता हुआ शब्द करता है और काष्ठ को जला देता है। सुवर्णकार जिस प्रकार सुवर्ण को द्रव्य रूप कर अग्नि जैसा कांतिमय बनाता है, उसी प्रकार वह समस्त वन को अग्नि रूप बनाता है। स इदस्तेव प्रतिथाश शिष्यन् शिशीत तेजो अयसो न धाराम चित्रधन जतिः अर्तिर्यो अक्तोः वेन धृष दवा रघुपत्म जहाँ। बाण चलाने वाला लक्ष्य को साध कर जिस प्रकार अपना बाण फेंकता है, उसी प्रकार बाण के समान अपनी ज्वालाओं को फेंकते समय अग्नि अपनी ज्वालाओं को वैसे ही तीक्ष्ण कर लेता है जैसे परशु की धार तेज की जाती है। विचित्र गति वाला अग्नि रात्रि के अंधकार का नाश करने के लिए वृक्ष पर बैठे हुए शीघ्र उड़ने वाले पक्षी के समान लकड़ी पर बैठता है, उसे जलाता है। स ईम रेभो न प्रतिवस्त उस्त्राः शोचिषारार पीति मित्र महा नक्तम न य ईम अरुषो यो दिवा नृण मर्तयो अरुषो यो दिवा नृण। वह अग्नि जिस प्रकार प्रशंसनीय सूर्य अपनी किरणों से आच्छादित रहता है, उसी प्रकार ज्वालाओं को धारण करता है। मित्र के समान महत्व की वृद्धि करने वाला वह अग्नि अपनी दीप्ति से शब्द करता है। जो यह अग्नि रात्रि में प्रकाशित होकर मनुष्यों को अपने कार्य में प्रेरित करता है,
वह अमर देव प्रकाशित होकर दिन के समय में भी मनुष्यों को शुभ कर्म में प्रेरित करता है। दिवो न यस्य विदतो न विनोद वृषा रुक्ष औषधीषु नु नोत घृणा न यो ध्रजसा पद्मना यत्रा रोदसी वसुना दम सुपत्नी। तेजस्वी सूर्य के समान प्रकाशमान जिस अग्नि का महान शब्द होता है, बलवान प्रदीप्त हुआ अग्नि औषधि आदि को पोषित करता हुआ बड़ा शब्द करता है, जो प्रकाश से प्रकाशित होने के समान धधकते हुए इधर उधर और ऊपर की ओर जाता है, हमारे शत्रुओं का दमन करने वाली और उत्तम पालन करने वाली ध्यावा पृथ्वी को धन से पूर्ण करता है। धायोभिः वा यो युज्येभिः अर्कै विद्युत न दविद्योत स्वेभिः शुष्मै शर्धो वा यो मरुताम ततक्ष रिभुर्न त्वेषो रभसानो अध्यौत। जो अग्नि धारण करने योग्य तथा संयुक्त करने योग्य अपने बलों के कारण कांति से युक्त है, जो विद्युत के समान अपने तेज से तेजस्वी है, जो मरुतों के बलों को भी तीक्ष्ण करता है, वह अत्यंत तेजस्वी सूर्य के समान कांति युक्त अग्नि वेग से प्रकाशित होता है। यह षष्ठम मंडल में तीसरा सूक्त समाप्त हुआ।